नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ मैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं, मैं अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का जो अपना ही चैनल है, आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज की जो रीडिंग है वो है थर्ड पर्सन वर्सेस यू। तो जिनके भी पर्सन, जो भी रिलेशन थर्ड पर्सन में होंगे, देखेंगे एक बार ये कैसी रीडिंग निकल कर आती है। थर्ड पर्सन के साथ आपकी और उनकी कैसी है। तो थर्ड पर्सन कहना इजी है। थर्ड पर्सन थर्ड ही पार्टी ही होती है। थर्ड पार्टी ही होती है, जो कहने में बहुत इजी होती है, लेकिन दशा और दिशा ज़िंदगी का बदल देती है। बहुत कुछ सिखा जाती है लाइफ में, जो आप मोटी मोटी किताबें पढ़ के, पुस्तक पढ़ के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ के नहीं सीखते हैं। वो आपको रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिखा देती है, जो पेरेंट्स नहीं सिखा पाते हैं। पेशेंस, सेल्फ लव एंड जो भी है, स्पेशली पेशेंस, सब्र करना, सहना, वो पर्सन, पार्टनर एंड थर्ड पार्टी खूब अच्छे से सिखा देती है, समय सिखा देता है। तो कहना कि थर्ड पार्टी बहुत पेनफुल होता है। थर्ड पार्टी नाम ही बहुत पेनफुल है, थर्ड पार्टी। बट चाहे किसी की तरफ से क्रिएट किया हो थर्ड पार्टी, तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपका और इस वक्त जो आपके पर्सन है, जो भी आपके माइंड में है, उनके लिए थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रहा है और आपके लिए क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स रखते हैं थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पर्सन के लिए एंड आपके लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा ओपन माइंड एंड हार्ट करके देखिए, क्योंकि एक जेंडर और कैरेक्टर रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त की रीडिंग होगी। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मैच करेगा, और जो आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कोई एनर्जी हो सकती है थर्ड पार्टी, खुद का सेल्फ एंगर, गुस्सा, बदले की भावना, कोई ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई पेरेंट्स फैमिली भी होती है एंड अपोजिट सेक्स वाले भी होते हैं। तो बहुत अच्छी खबर एक ये है कि थर्ड पार्टी डेथ, तो ये डेथ दिखा रहा है। देखती हूँ किधर है, क्या ख़त्म हो रहा है, आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है या थर्ड पार्टी के साथ ख़त्म हो रहा है, क्या ख़त्म हो रहा है उनका। तो जैसा इंट्यूशन आते जाएगा, जैसा यूनिवर्स बोलते जाएंगे, वैसा मैं आपको बताती जाऊंगी। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, भोलेनाथ, माता रानी, ऑल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके जो माइंड में जो व्यक्ति हैं, उनका थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है और मेरे व्यूवर्स के साथ क्या चल रहा है। तो एक एक दो दो कार्ड करके लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है उनका। अयो, मैं एक एक दो दो बोली, यहाँ तीन तीन कार्ड आ गए हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ उनकी कंडीशन तो बहुत ही ख़राब है, जैसे कि मैंने लास्ट में दिखाई आपको, डेथ का कार्ड था। तो ऑब्वियस लगता है कि रिश्ता जो है थर्ड पार्टी के साथ उनका ख़त्म हो रहा है। वो जो ऑप्शंस में रख रहे थे, आपको भी रख रहे थे और उनको भी रख रहे थे, ऐसा लगता है दोनों साथ साथ लेके चलना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ड्रॉप करके थर्ड पार्टी को पकड़ी थी, आपको बैक में रखा था और थर्ड पार्टी को सामने फ्रंट में किया था। बट नाउ अभी जो कंडीशन है, वो ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को बैक स्टेप किए हैं। बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो आपको करके गए थे, ऐसा लगता है धोखा दे के गए थे। वो थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, जो भी व्यक्ति हैं, वो उनके साथ चीटिंग कर रही है और उनको अपना बन के धोखा दिया है, अपना बन के छला है, उनकी जान बनकर उनकी जान ले ली है। ऐसा आ रहा है थर्ड पार्टी के साथ।
तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, चतुर है। तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी निकल कर आई है कि आप में और उसमें वो बैलेंस करना चाहते थे। तो अभी देखते हैं कि आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी, आपके माइंड में जो व्यक्ति हैं उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी है, जो व्यूअर्स के माइंड में है। तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने जो भी दिया था, जो भी आपको टावर दिए थे आपके लाइफ में, एक अच्छी खासी फैमिली का वादा किए होंगे, फैमिली होगी आप लोगों की। तो जो टावर आपके लाइफ में उन्होंने दी थी, कभी खड़ा किए थे, जो डेविल एनर्जी, जो गलत एनर्जी कभी आपको भेजे थे, स्पेल किए थे, कुछ किए थे ताकि आपसे उनका मन भर जाए, आपको रुलाया था उन्होंने और ऐसा सोचा था कि आप जो ये है रिलेशनशिप है उससे वॉक अवे कर जाओ। तो इस वक्त वो उस चीज़ को, टावर मोमेंट को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है। देख रहे हैं लहू लुहान हो गया है। ऐसा थर्ड पार्टी ने उनको रुलाई है इस वक्त। ऐसा थर्ड पार्टी से ऐसा लग रहा है कि लाल खून से उनका खून भी काला होते जा रहा है। मतलब अपने क्या बोलूँ, उनके दिल का खंजर वो निकाल भी नहीं पा रहे हैं। उनकी इतनी एनर्जी नहीं है कि निकाल पाएँ। तो जो आपके थर्ड पार्टी, जो आपके पर्सन है, जो आपके माइंड में है, जो व्यक्ति हैं, जो शख्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत कुछ लूटे उन्होंने। आपका मान सम्मान को गिराया, आपका इज्जत पता नहीं क्यों लग रहा है, आपकी इज्जत बार बार उन्होंने दांव पे लगाई है, मजाक बना दिया है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक बना दिया था उन्होंने। और आपका बहुत बहुत पेशेंस टेस्ट किया है उन्होंने, और बुरी तरह से गुस्सा, झगड़ा, स्पेल वर्क खुद भी किए हैं, दूसरे का करवाए भी हैं। ऐसा लग रहा है उनको सब कुछ पता था। एक अच्छी खासी या तो फैमिली आपकी थी या तो फैमिली बनने वाली थी, हैं। तो उसमें जो इन्होंने मुसीबत खड़ी की थी, क्योंकि इनका जो ध्यान था वो कहीं और था, इनका जो आपके पर्सन का जो अटेंशन था वो कहीं और था। तो आज वो सब सोच रहे हैं कि जो किए हैं उतना नुकसान जो आपको पहुंचाए थे, कहीं ना कहीं नुकसान में भरपाई हुई है। कहीं ना कहीं आप उस टावर मूवमेंट को चेंज कर दिए हो। कहीं ना कहीं स्पेल वर्क और टावर जो है ऐसा लगता है वो रिटर्न जा चुका है उनके लाइफ में। और आप वहाँ से निकल के अपने फ्रेंड्स ने, किसी ने आपकी मदद की हो, आपकी कज़न ने मदद की हो, आपके सिस्टर ने कुछ भी मदद किए हो आपको, और अगर मेल है तो ब्रदर किए हो, है ना, कुछ फैमिली मेम्बर्स, कुछ फ्रेंड्स आपको वहाँ से निकालने में, इस टावर मोमेंट से, इस डेविल एनर्जी से निकालने में आपको बहुत मदद की है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई गर्ल्स के साथ गर्ल्स, बॉयज़ के साथ बॉयज़, कोई ऐसा हो सकता है। तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी एक देखती हूँ, 1 मिनट, ऐसे नहीं लूँगी। तो अभी देखते हैं कि फिर से देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए और कैसी है। थर्ड पार्टी के लिए और आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। जो भी पर्सन है आपके माइंड में, जो भी है मेरे व्यूअर्स के माइंड में, कैसी है। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, छल हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत बहुत मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि उनको दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। जो भी काम देती है करने के लिए, या जो भी काम ये देते हैं करने के लिए, कहीं ना कहीं एनर्जी स्टक होता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन से बहुत कुछ लिया जा रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। एक झूठा आश्वासन, एक झूठा सांत्वना जो आपके पर्सन ने आपको दी थी, आज सेम चीज़ वहाँ रिपीट हो रहा है थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने बहुत कुछ अलग सा देख के गए थे उनके पास, उनको स्वीकार किया था, लेकिन वो चीज़ उनको मिला नहीं। वो चीज़ उनको नहीं मिला। तो क्या मिला उनको? तो उनको लग रहा है कि भाई कर्मा आ चुका है, जो आपको उन्होंने दिया था वही चीज़ उनको वहाँ पे वो चीज़ मिल रहा है। तो उनको फीलिंग्स आ रही है कि कर्मा शायद ऐसा ही होता है। और उनको ऐसा लगता है जिस घेरे में, जिस जगह पे वो आपको डाले थे, आज थर्ड पार्टी ने उनको वहाँ पे डाल दी है। और जो रोशनी वो आपको दिखाते थे वही रोशनी वहाँ दिखाने गए थे, लेकिन शुरू में तो सबने अच्छा कहा, अच्छी एनर्जी के साथ स्वीकार किया, और बाद में उनको डिच किया। ऐसा फील हो रहा है। तो ठगा हुआ सा,
और बहुत ही बेवकूफ़ और बहुत ही ऐसा लग रहा है कि अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते थे, सब उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। तो अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन जो भी हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं किंग, तो जो चीज़ खराब हुआ था, जो खराब करके गए थे, उनको पता चल रहा है, वो उस चीज़ को सुधारना चाह रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन बंधे हुए हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अलग थलग पड़े हैं, अकेले पड़े हैं, क्योंकि वो सारा प्रॉब्लम का क्रिएटर वही है, उनको ऐसा फील हो रहा है। और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या है उनके दिल में, दिमाग में, जहन में क्या चल रहा है। तो ऐसा चल रहा है कि आप ही उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप ही उनके सब कुछ हो, और एक पाने की चाहत, एक पागलपंती जो कभी आपके तरफ से हुआ करती थी, वो निकल के जा चुकी है। अब उनके तरफ से लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मतलब अब उनको लग रहा है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत ऐसा लगता है चाहते हैं, सोच रहे हैं, लेकिन बोलने की उनकी हिम्मत तो है नहीं कि बोलें। तो यहाँ भी व्हील एंड फॉर्चून, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि इतने बुरे समय जो आपका चला है, उसमें जो आपने पहिया घुमाया है, देखो इसमें जो पहिया घुमाया है, तो आज अगर कल आप नीचे थे तो आप ऊपर आ चुके हो, देख सकते हो आप ऊपर आ चुके हो, आप कंफर्ट जोन में आ चुके हो, आप हैंग आउट कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, आपकी फ्रेंडशिप हो गई है, आप उस डेविल वाले पेन से, जो भी चीज़ का स्पेल वर्क हुआ था, कहीं कुछ हुआ था, उससे आप स्लोली बाहर आ रहे हो, अपने सपने के बारे में सोच रहे हो, और जो भी टावर मूवमेंट उन्होंने आपके लाइफ में लाया था उसके बारे में सोच रहे हैं कि टावर तो आपने निकाल दिया, उस बुरे समय को तो आपने निकाल दिया, लेकिन एक जीत, एक बात को आप पकड़ के बैठे हो, जो अगर कहीं से शुरुआत करना वो चाहेंगे, तो आपने इस तरह से चक्का कुछ घुमाया है अपने समय का, कुछ इस तरह से आपने लर्न किया है अपने लाइफ में, कुछ इस तरह से सीखा है कि आप अकेले रह के मस्त होना सीख गए हो, और आप अपने टाइम को कैसे चेंज करना है, बुरे टाइम से कन्वर्ट करके कहीं ना कहीं मनी वगैरह अर्न करने लगे हो, ठीक ठाक मनी का आपके पास एक फ्लो है, मनी आने लगा है, फ्रेंड्स मिलने लगे हैं, समय को आप समझ चुके हो। तो कार्मा इनके साथ भी है, कार्मा इनके साथ भी है, तो आपका कार्मा उनको लगता है कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि समय जो है वो बदल चुका है। चाहते तो हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, बट उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि मैनेज नहीं कर पाएंगे आपके साथ। चाहते तो हैं एक नई शुरुआत करने, लेकिन जो चीज़ आपके साथ लगाया है वो काटना पड़ेगा, क्योंकि डेविल और टावर वाली जो एनर्जी है वो आप रिमूव नहीं किए हो, रिमूव करके लेसन लिए हो, लेसन लेके आप बैठे हो कि ठीक है, जब इसकी जिक्र होगी, जब इसकी बात होगी, जब नई शुरुआत की बात होगी, कुछ ऐसे सपने दिखाए जाएंगे, कुछ आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी आपके पर्सन की तरफ से, तब आप स्लोली एक एक पत्ता खोलोगे और तमाम क्वेश्चन पूछोगे, और उसको आप लेके बैठे हो, सीखे हो, और कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ चुके हो। कहीं ना कहीं जो एक लापरवाही थी, जो आपने उनको मना किया था कि थर्ड पार्टी अच्छी नहीं है, ऐसी है वैसी है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, और जो आपकी नहीं सुने थे वो जाके कहीं ना कहीं वहाँ पे आज स्टक हो गए हैं। तो एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि मुंह की खा चुके हैं थर्ड पार्टी के साथ में, अच्छी खासी थर्ड पार्टी वाट लगा रही है, बहुत ही मतलब अजीबोगरीब थर्ड पार्टी है। तो उनको लग रहा है कि कहीं जो जहाँ पे वो खुद आपको छोड़ के गए थे, जिस घेरे में, जिस जगह पे रोने धोने के लिए, आज वो खुद वहाँ पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, पेन में है, दर्द में है, लेकिन वो पेन किसको बताएंगे, वो दर्द किसके साथ शेयर करेंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आज जो भी है, समय का पहिया बदल चुका है ऐसा लग रहा है। देखते हैं, दूसरे डेक से देखती हूँ कि और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ उनकी और कैसी एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो व्यक्ति हैं, जो पर्सन है, जिनको रख के ध्यान में देख रहे हैं, देखो आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि
आपके पर्सन बहुत डिस्टर्ब हैं। वो हारने वाले व्यक्ति नहीं है, हारने वाली एनर्जी नहीं है, उनको जीतने की आदत है और इस वक्त वो जीत नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसी फील आ रही है, ओहो हो। तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त उनकी मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं की है। दिस टाइम उनकी मैनेजमेंट फेल हो चुकी है और लग रहा है कि वो चलो 3 है, 3 ले लेती हूँ। तो देखती हूँ थर्ड पार्टी के साथ उनकी। तो थर्ड पार्टी के साथ बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, हद से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद से खुद को गले लगा रहे हैं। सेल्फ पेरेंटिंग के ऐसे लग रहा है कि क्योंकि उनको पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत जिद्दी है, अकड़ू है, गुस्से वाले हैं। अगर थर्ड पार्टी एक बार डिसाइड कर लेती है, डिसीजन ले लेती है, तो फिर आपके पर्सन की तो बिल्कुल नहीं सुनती है। तो इनको पहले से भी ये चीज़ पता था, तभी उनके नखरे वगैरह इतने उठाए हैं। और ये 2 कार्ड क्या कहते हैं? तो उनका गुस्सा बहुत तेज़ है और गुस्सा तेज़ नहीं है, गुस्से को इम्प्लीमेंट करना भी आता है उनको। तो थर्ड पार्टी ऐसी है कि जहाँ जिस वक्त जो अप्लाई करना है वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अप्लाई कर रही है, अच्छा खासा दे रही है। और ऐसा दे रही है कि इतनी कंफ्यूज करके रखी है, मैनिपुलेटिंग भी है थर्ड पार्टी, मैनिपुलेट भी कर रही है और पावर भी दिखा रही है, पेन भी दे रही है। तो हर तरीके से थर्ड पार्टी उनको अपने गिरफ्त में ले चुकी है और इस वक्त आपके पर्सन बहुत बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत कंफ्यूज्ड है। उनको कंफ्यूज करके थर्ड पार्टी रखी हुई है क्योंकि वो थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि उनकी सच्चाई, उनकी असलियत जो है वो खुल के आए। तो अभी देखती हूँ कि जो आपके पर्सन है आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। जो आपके माइंड में पर्सन है वो आपके लिए कैसी एनर्जी रख रही है, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, कैसी एनर्जी है, ओवरऑल सब देखेंगे कैसा सोचेंगे। तो अब ऐसे लग रहा है कि आप उनके दिल की रानी या दिल के राजा हो, आपको एकदम पकड़ना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पास है तो उनके पास सारे विश फुलफिलमेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर गलती से भी आप मिस हो जाते हो ना तो पता नहीं उनका क्या चला जाएगा। उनका तो ऐसा लगता है जैसे कि जो आपको देकर गए थे ना वो पेन से डर रहे हैं, क्योंकि उनका एक झटका लग रहा है तो ही इतना डर रहे हैं, पूरा पेन आएगा तो पता नहीं क्या करेंगे। तो थर्ड पार्टी ने कुछ इतना पेन दी है उनको कि आपके साथ आपका वर्थ, आपका प्यार, आपका मासूमियत, आपकी क्या क्या बोलूं, सच्चाई, अच्छाई, धर्म, और ऐसा लग रहा है सब कुछ उनको समझ में आ रहा है कि आप कितने मतलब ग्राउंडेड व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। और क्या फील हो रहा है मेरे व्यूवर्स के बारे में, उनके पर्सन को। तो और ऐसा फील हो रहा है कि जो आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरी तरह से कहीं बांध के गए थे, ताकि अगर आप उनकी जब कभी भी आए तो आप उनके बन के रहो, उनके यादों में रोते रहो। देखो डेविल के नीचे ही 8 ऑफ सोर्स आया है। तो आप उनके विश फुलफिलमेंट तो हो, एडिक्शन भी हो, आप भी चाहिए था उनको, थर्ड पार्टी भी चाहिए था, और आपने कहीं भी अपना हक मांगा है, कुछ मांगा है, तो आपको ऐसे लगता है जैसे बुरी तरह से बांध दिए थे। हैवी हो सकता है आप पे साइकिक अटैक हुआ हो, आपके ऊपर साइकिक अटैक हुआ था ताकि आप पागल बना दें आपको, आपकी खूबसूरती चली जाए, आपकी बातों पे लोग विश्वास ना कर सके, आप उठ ना सको, आपकी जो भी सपने हैं वो पूरा ना हो सके। और ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन दिया था उन्होंने। तो साइकिक अटैक हो सकता है आप लोगों के साथ हुआ हो, बहुतों के साथ हुआ हो और आपको पता भी ना चला हो, लेकिन अब आप उनके असर से स्लोली स्लोली बाहर आ रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और बताइए क्या चल रहा है। तो अब उनको
आप अगर किसी अपने फ्रेंड के साथ अगर आप हैंग आउट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, बाहर कुछ कर रहे हो, तो अब आपको प्यार वाली फीलिंग्स आ रही है, उनको गले लगाना चाहते हैं। जब कभी भी आप लोग रिलेशन में रहे थे, सुकून वाला पल जो आपने उनके साथ बिताया था उसको याद कर रहे हैं। और जो बहुत सुकून मिलता था आपके साथ कभी प्राइवेट टाइम स्पेंड करके, आपके साथ गले लग के एक दूसरे में खो जाते थे, दुनियादारी भूल जाते थे, हर चीज़ भूल जाते थे, वहाँ के स्ट्रेस, टेंशन, कोई सा चीज़ दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसा है, वो जो सब भूल जाते थे उसको याद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके साथ फिर से वो टाइम मिले, और लेकिन उनको पता है कि वो टाइम नहीं आने वाला है, क्योंकि आप समझ चुके हो, आप अपने आप में मस्त हो चुके हो, आप उस दर्द को अपनी हिम्मत बना चुके हो सकता है आप स्पिरिचुअल बनते जा रहे हो सकता है आपने मेडिटेशन ज़बरदस्त करना शुरू कर दिया है इस पेन से, साइकिक अटैक से निकलने के लिए। हो सकता है आपने पेन मेडिटेशन किया हो, किसी के शरण में गए हो, किसी से आपने कुछ किया हो, तो आज वो वहीं कंडीशन में बैठे हैं, वैसा कुछ करना चाहते हैं। पता चला होगा उनको कहीं ना कहीं से कि आप कैसे करके निकले हो इस प्रॉब्लम से, तो आज वो भी इस प्रॉब्लम से ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, आपको फॉलो करना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। और जो आपके साथ जो अन्याय किए हैं, आज उनको उसका रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। जहाँ कहीं भी हैं रो रहे हैं, उनको नींद पूरी नहीं हो रही है, जब भी सोते हैं तो बैड ड्रीम आते हैं। जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी किए थे वो सब उनको फिर से एक बार को रिवील होने लगता है, फिर से ऐसा लगता है उनके लाइफ में फिर से हो रहा है। डरते हैं, सहम जाते हैं, उस झूठ को, उस बेईमानी को छुपा के रखते हैं। और जो आपको अपना बन के जो धोखा दिए थे वो चीज़ें उनको सोने नहीं दे रही है। वो जो एक पश्चाताप है, वो जो एक चीज़ है, उनको लगता है कि उनके लिए थोड़ा प्रायश्चित वो सोच रहे हैं, मेडिटेशन करना शुरू किए हैं, करना चाह रहे हैं, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि उनसे मेडिटेशन हो पा रहा है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है बहुत हल्के में आपको लिए थे। थोड़ी बहुत आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हुई थी, उसको उन्होंने तिल का ताड़ बना दिया। बात को पकड़े रहें, पकड़ के आपसे बदले की भावना में आगे बढ़ते रहें। और आपके अपने बन के आपको लूटा है, आपके अपने बन के आपके पीछे खंजर मारी है, और पीछे से मुड़ के देख रहे हैं कि आपको जब दर्द पहुंच रहा है तो आप क्या रिएक्ट कैसे कर रहे हो। तो आपको दर्द देते थे और दर्द का मज़ा लेते थे। वो तमाम चीज़ों को याद कर रहे हैं, रात में सो नहीं पा रहे हैं, आपके पेन को महसूस करना चाह रहे हैं। तो कभी जब वो आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये सब चीज़ें जब याद आती है तो वो आज प्रायश्चित वाले मोड में चले जाते हैं। सोचते तो हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं, जब बात एक्शन की आती है तो वो सारी चीज़ें उनके सामने फिर से उनके चेहरे पे आने लगता है, एक एक करके सामने आने लगता है। और वो सब जो कैसे धोखा दिए, कैसे उन्होंने प्रोग्रामिंग प्लानिंग किया, स्ट्रेटजी बनाया, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया, कैसे झूठ बोल के झगड़ा करते थे, चीटिंग भी करते थे, और आपके ऊपर ब्लेमिंग, मतलब क्या एनर्जी सब निकल के आ रही है। मतलब कैसे देखो, कैसे ब्लड आ रहा है, कैसे वहीं पे मारे हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पेन होता है। उनको पता था कि आपका वीक पॉइंट क्या है, जो आपका वीक पॉइंट था वहीं पे एक नहीं, एक, दो, तीन, साथ के साथ खंजर मारते गए हैं। यहाँ इधर भी देखो, आगे से भी मारे हैं और पीछे से भी मारे हैं। हार्ट पे सिर्फ वन साइड से नहीं मारे हैं, आगे से भी मारे हैं और पीछे से भी मारे हैं। तो ऐसा लगता है कि अपने जानने में उन्होंने पूरी तरह से मार दिया था। पीछे से भी देखो कैसे मारे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अपने जानने में उन्होंने मार दिया था। पूरा अपने गुस्सा का, अपने झगड़ा का पूरा उन्होंने बदला लिया है। और वो सब सोच सोच के वो परेशान हो रहे हैं, अपनी सारी बातों को याद कर रहे हैं, अपने उन तमाम दिनों को याद कर रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनको पता है वही चीज़ उनको बोझ दिला रही है, वही चीज़ उनके सर पे भारी भरकम पड़ा है कि उसको मैनेज कैसे करें। आप चाहिए किस मुंह से आके बोले, कैसे आपके सवाल का जवाब दें। तो ये थी थर्ड पार्टी एंड आपकी जो रीडिंग है वो। अब देख लेते हैं जिनको भी ये रीडिंग मैच किया है
एंजल क्या कहते हैं कि ऐसे अगर जो व्यूअर्स मेरे बहुत परेशान हो रहे होंगे, बहुत लोग पेन से निकल जाते हैं तो हैंग आउट कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत लोग उतने दिलेर नहीं होते हैं, बहुत लोग वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। तो जो लोग निकल के नहीं निकल पाए हैं, जो लोग दर्द में हैं, जो लोग कष्ट में हैं, जो लोग पेन में हैं, जो लोग अभी भी इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जिनके पर्सन कुछ क्लू नहीं दे रहे हैं और सब कुछ उनके पर्दे के पीछे चल रहा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो देखते हैं कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको एंजल कह रही है कि परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करें और जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, और कहीं ना कहीं आप अपना जो टाइम है अपने आप के साथ गुजारिए, क्योंकि वो समय नहीं आया है। देखो, नो, वो समय नहीं आया है, तो उस समय का आप इंतज़ार करें, परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करें। अगर उनको अभी रियलाइज़ हो रहा है, अभी ईश्वर से मार पड़ रही है, अभी उनको यूनिवर्सल हैंड उनको पुश कर रही है, सब चीज़ उनको बातें याद दिला रही है, सब कुछ कर रही है, इस वक्त अगर आप जाके उनको अप्रोच करते हैं तो क्या पता फिर से कुछ हो, फिर से पूरी लेसन ना सीखें और फिर से आएँ और फिर उसी चीज़ को रिपीट करें। तो एंजल आपसे ये कह रही है कि आप परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करें और अभी अपने तरफ से कोई भी एक्शन ना लें। तो ये एनर्जी निकल कर आई है। तो थैंक यू ऑल एनर्जी, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।